पंजाब यूनिवर्सिटी शिक्षा, इतिहास और राजनीति का सफर। पंजाब यूनिवर्सिटी भारत के शिक्षा इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय। इसकी शुरुआत 1882 में हुई थी, जब यह लाहौर में स्थित थी और इसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, लाहौर। यह ब्रिटिश इंडिया की तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज के बाद। ब्रिटिश सरकार ने उस समय हायर एजुकेशन को संगठित करने के लिए पंजाब में एक एग्जामिनिंग बॉडी बनाई थी, जिसका काम था कॉलेजों को एफिलिएट करना, सिलेबस बनाना, एग्जाम्स करवाना और डिग्रीज देना। इसका ढांचा ब्रिटिश मॉडल पर था, सेनेट, सिंडिकेट, चांसलर और वाइस चांसलर जैसी गवर्निंग बॉडीज के साथ। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, लाहौर पाकिस्तान चला गया और उसके साथ चली गई यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, लाहौर भी। भारत के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कॉलेज अचानक एक शैक्षणिक शून्य में आ गए। तब 1947 में भारत सरकार ने ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से इसे शिमला में अस्थायी रूप से शुरू किया और 1956 में चंडीगढ़ बनने के साथ इसे स्थायी रूप से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया। तभी इसका नया नाम रखा गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब जानबूझकर आ से लिखा गया ताकि यह लाहौर की यूनिवर्सिटी से अलग पहचानी जाए। जब यह यूनिवर्सिटी बनी थी, तब सेनेट का विचार ब्रिटिश मॉडल से आया था। सेनेट एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जिसमें प्रोफेसर्स, एलुमनाई और समाज के बुद्धिजीवी शामिल होते थे। वे मिलकर नीतियां तय करते, वाइस चांसलर चुनते और फंड्स अप्रूव करते। उस दौर में यह लोकतांत्रिक और समावेशी ढांचा बहुत जरूरी था, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी को जनता का भरोसा और भागीदारी दोनों चाहिए। लेकिन समय बदल गया है। अब हायर एजुकेशन का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। जहां पहले कुछ कॉलेज और सीमित छात्र थे, अब मास एजुकेशन और डिजिटल गवर्नेंस है। सीनेट के चुनावों में अब राजनीति, गुटबाजी और व्यक्तिगत हित ज्यादा हो गए हैं। एकेडमिक रिफॉर्म्स रुक जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी घटती है। कई लोग कहते हैं सेनेट जैसा मॉडल अब पुराना हो चुका है। मॉडर्न यूनिवर्सिटीज को स्ट्रीमलाइंड गवर्नेंस चाहिए। आज पंजाब यूनिवर्सिटी चलती है सेनेट, सिंडिकेट, वाइस चांसलर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व यूजीसी के ओवरसाइट के तहत। लेकिन अब डिबेट यह है कि सेनेट के 84 मेंबर बहुत ज़्यादा हैं। इससे निर्णय लेने में देरी होती है। सरकार अब इसे 24 मेंबर्स तक सीमित करना चाहती है, ताकि स्पीड और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ें। तो आखिर सेनेट है क्या? यह एक गवर्निंग बॉडी है जो प्रशासन, फंड्स, नीतियां और नियुक्तियां तय करती है। लेकिन आज इसके सामने कई समस्याएं हैं। राजनीतिकरण, निर्णयों में देरी, जवाबदेही की कमी, फाइनेंशियल बर्डन और पावर्स का ओवरलैप। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं सेनेट एक कॉलोनियल ईरा स्ट्रक्चर है। अब इसकी जगह प्रोफेशनल, फास्ट और अकाउंटेबल सिस्टम चाहिए। पर सवाल सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं है, मुद्दा है हमारी यूनिवर्सिटीज की आत्मा का। यूनिवर्सिटीज शिक्षा का मंदिर है, राजनीति का मंच नहीं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये हमारे राज्य की शान है। ये स्थान है जहां ज्ञान का दीप जलता है, जहां संस्कार और भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन आज इन पवित्र स्थलों में राजनीति का जहर घुलता जा रहा है। यूनिवर्सिटी का मकसद है शिक्षा देना, न कि राजनीतिक मंच तैयार करना। इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज आगे हैं, क्योंकि वहां शिक्षा और शोध सर्वोपरि है। भारत में हम पीछे रह गए हैं, क्योंकि शिक्षा से ज्यादा राजनीति पर ध्यान बढ़ गया है। अब वक्त है इस सोच को बदलने का। यूनिवर्सिटी सबकी है, न सरकार की, न पार्टी की, न किसी गुट की। हमारा संदेश साफ है, यूनिवर्सिटी में राजनीति नहीं, प्रगति होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में भाषण नहीं, शोध होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में टकराव नहीं, निर्माण होना चाहिए। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज फिर से शिक्षा की मिसाल बने, न कि राजनीति का मैदान।